नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे कॉन्टिन्यूटी में। तो आपकी जो है एसएसटी की सीरीज़ स्टार्ट की गई थी थ्योरी के रूप में। तो आपको क्लासेस ये वाली कैसी लग रही हैं? कमेंट तो करके नहीं बताते आप, तो भी कमेंट करके ज़रूर बताया करो कैसी लग रही हैं, ठीक है। आपके जो है इसमें हमारे भाग 2 कंप्लीट होने वाले हैं। भाग 2 के आपके 10 क्वेश्चन भाग 2 कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। भाग 2 आपके इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज जो है भाग 3 के 11 to 20 क्वेश्चन करेंगे। कितने? 11 to 20। रोज़ के 10 क्वेश्चन करेंगे ना, तो जल्दी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में स्थित है? तो मेघालय में जो है कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? नोकरेक। कौन है? नोकरेक। ये जो है सिर्फ मेघालय राज्य में स्थित है, जबकि पन्ना मध्य प्रदेश में है, सिमलीपाल ओडिशा में है और मानस असम में स्थित है। मानस कहाँ है? असम में। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल कहाँ है? ओडिशा में। मानस कहाँ है? असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्रोतों में कौन सा अधात्विक खनिज है? नॉन मेटेलिक जो है कौन सा मिनरल रिसोर्सेज है? तो कौन सा है नॉन मेटेलिक? एस्बेस्टास। कौन सा है? एस्बेस्टास। वे खनिज जिसमें धातु अंश का अभाव होता है और भंगुर प्रकृति के होते हैं अधात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे एस्बेस्टास, चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम नामक तथा पाइराइट आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में सबसे ज़्यादा कारखाने किस राज्य में हैं? तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा कारखाने किस में है? तमिलनाडु में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में, ये जो है वर्ष 2020 में तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक कारखाने 38,837 हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। दक्षिण भारत के सबसे बड़ा औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र है ये जो है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के पठार को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से कौन सा क्षेत्र उन क्षेत्रों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गुजरात का नहीं है। कौन सा नहीं है? गुजरात का नहीं। तो दक्कन का पठार जो है उत्तर में तापी नदी और पूर्वी और पश्चिमी घाट के मध्य उल्टे त्रिभुज आकार के रूप में फैला है। दक्कन के पठार के अंतर्गत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक पठार और तमिलनाडु के पठार सम्मिलित होते हैं। अतः स्पष्ट है कि दक्कन के पठार के अंतर्गत गुजरात सम्मिलित नहीं होता। कौन सा नहीं होता? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण की असमानता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो कौन सा ठीक है? जनसंख्या के वितरण का विश्लेषण महाद्वीपों और देशों के आधार पर किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। दक्षिण एशिया प्रमुख संगतम क्षेत्रों में से एक है जो दुनिया की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। नहीं, तो एक ठीक है। तो जनसंख्या वितरण और घनत्व समस्त संसार में एक जैसा नहीं है। जनसंख्या के वितरण को जलवायु, स्थल रूप, मृदा शक्ति और खनिज संसाधन, सामाजिक संस्कृति जैसे कारक प्रभावित करते हैं। इसलिए जनसंख्या के वितरण का विश्लेषण महाद्वीपों और देशों के आधार पर किया जाता है। विश्व बैंक की 2021 के रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया प्रमुख जनसंख्या सघनतम क्षेत्रों में से एक है, जो विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 24.11% का प्रतिनिधित्व करता है। अतः कथन 2 गलत है इसमें, ठीक है। इसके लिए विकल्प जो है ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पामर इंडेक्स निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? तो किससे है? ड्राउट से। ड्राउट होता है सूखा। पामर ने 1965 में इस सूचकांक के सूखे की गंभीरता को मापने के साधन के रूप में विकसित किया था। पामर सूखा गंभीरता सूचकांक PDSI में मिट्टी की जलधारणा क्षमता की जानकारी के साथ साथ मासिक तापमान और वर्षा के डाटा का उपयोग करके गणना की जाती है। यह प्राप्त नमी वर्षा के साथ साथ मिट्टी में संग्रहित नमी में ध्यान रखता है और साथ ही तापमान के प्रभाव के कारण नमी में संभावित नुकसान को आंकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में राष्ट्रीय उद्यान राज्यों का कौन सा युग्म सही है?
साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है? नहीं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है? नहीं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है? हाँ जी। तो केवल एक ठीक है, ठीक है, सॉरी केवल थर्ड ठीक है, ठीक है। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जबकि साइलेंट वैली जो है ये केरल में है। तो इस प्रश्न में थर्ड सही है, जबकि एक और दो गलत है, ठीक है। तो कान्हा नेशनल पार्क एवं बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, और साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भोपाल गैस त्रासदी किसका उदाहरण है? तो ये जो है रासायनिक आपदा का उदाहरण है। किसका है? रासायनिक आपदा का। भोपाल गैस त्रासदी भारत में घटित सबसे बड़ी गैसीय दुर्घटना थी। यह मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में घटते हुए इसका प्रमुख कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड रस का रिसाव है, गैस का रिसाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रक फार्मिंग किसकी खेती से संबंधित है? सब्जियों की या फिर रेशेदार फसलों की? तो किसकी से है? ओनली सब्जियों की, ना कि रेशेदार फसलों की। तो बाजार की मांग के अनुरूप समीपवर्ती क्षेत्रों में की जाने वाली सब्जियों की कृषि ट्रक फार्मिंग के नाम से जानी जाती है। वर्तमान में ट्रक फार्मिंग का अंतर्गत सब्जियों के साथ साथ फल भी उत्पादन को भी सम्मिलित करते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन नगरों के आसपास के क्षेत्रों को उत्पादित होते हैं। इन्हें रात में ट्रकों के माध्यम से सुबह बाजार में पहुंचा दिया जाता है। प्रमुख ट्रक फार्मिंग अमेरिका में कैलिफोर्निया में, अटलांटिक में तटीय मैदान और ग्रेट झील हैं। वही रेशेदार फसलों के अंतर्गत कपास, जूट जैसी फसलें आती हैं। तो ट्रक फार्मिंग से संबंधित नहीं है। तो दो गलत है, इसलिए विकल्प ए ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये आपका, किस शहर को भारत का कॉटन पोलिस कहा जाता है? तो कॉटन पोलिस किसको कहा जाता है? मुंबई को कॉटन पोलिस कहा जाता है। तो भारत की सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र होने के कारण मुंबई को भारत का कॉटन पोलिस कहा जाता है। 19वीं सदी में मैनचेस्टर शहर के नाम से, कॉटन पैलेस के नाम से इसको जाना जाता था, क्योंकि यह महानगर विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र था। तो आज की क्लास जो आपकी यहीं तक रहेगी। आज जो आपका भाग 3 कंप्लीट हो चुका है, कल से जो है भाग 4 स्टार्ट करेंगे। तो कैसी जो आपको ये क्लासेस लग रही हैं, सभी कमेंट शेयर लाइक करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर ऑल।